कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम यं शैवा समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यम् ईशं हरिं या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां बिभ्रतीं पद्मासने संस्थितां
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां चतुर्मुखमुखाम्भोज वनहंस वधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा। कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम्। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी। नमामि यामिनी नाथ लेखालंकृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधानदीं। या कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिमुक्ति च वाञ्छति सोऽभ्यर्च्यैनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीं। तस्यैवं स्तुतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः। अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। अशरण शरणय कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं। तो सज्जनों, सामवेद की छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय पर विचार चल रहा है। एक बार नारद जी सनत कुमार जी के पास में गए और बोले, अधीहि भगवतिहोपससाद सनत कुमारम नारदा, हे भगवान मुझको अध्ययन कराओ। तम हो आज उन नारद जी से सनत कुमार जी बोले, यत् तुम वेत्थ तेन मोपसीद ततस्ता ऊर्ध्वम बक्ष्यामि थी। हे नारद जी, तुमने जितना अध्ययन किया हो वो हमको बताओ, उसके आगे हम बताएंगे। सहोवाच नारदा, वे नारद मुनि बोले, ऋग्वेदम भगो अध्येमि, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम, चतुर्थम इतिहास पुराणम, पंचमम वेदानाम वेदम, पितृयम राशिम दैवम निधिम, वाको वाक्यम एकायनम, देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प विद्याम देवजन विद्याम एतद् भगो अध्येमि। हे भगवान, मैंने इतना अध्ययन किया है। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत, पितरों की विद्या, देवों की विद्या और न्याय शास्त्र और नीति शास्त्र और गणित शास्त्र और भूगर्भ विद्या, भूमि में कहाँ क्या गड़ा है, ये सब विद्या, भूतों की विद्या, क्षत्रियों की विद्या, धनुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र, नक्षत्र विद्या और सर्पों की विद्या, गारुड़ी शास्त्र और गंधर्वों की विद्या, नृत्य वाद्य गीत। हे भगवान, इतना मैंने अध्ययन किया है, परंतु सोहम भगवहम मंत्र विदेवास्मि न आत्मविद,
सो हे भगवान, केवल ये मंत्र मात्र मैं जानता हूँ, अपने आत्मा को नहीं जानता हूँ। सोहम भगवः मंत्र विदेवास्मि नात्मवित् श्रुतम हेव में भगवत दृशेभ्या यत्तरति शोकम आत्मवित्। आप जैसे भगवतदर्शी पुरुषों से मैंने ऐसा सुना है कि जो आत्मा को जानते हैं वो शोक सागर से पार हो जाते हैं। तो हे भगवान, मैं तो आत्मा को जानता नहीं हूँ, इसलिए शोक सागर में मैं डूब रहा हूँ। तो तमाम भगवान शोक से पारम तारयतु। हे भगवान, ऐसे मुझ नारद को जो शोक सागर में डूब रहा है उसको आप शोक सागर से पार करो, क्योंकि आप गुरु हैं, आप आत्म तत्व को भली भांति जानते हैं। और ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुरुष आप ही हैं। तो मेरे बड़े भाई हैं, आपके बाद में ब्रह्मा जी के मन से मैं भी उत्पन्न हुआ हूँ। आप ज्ञानी हैं और मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, मुझको तत्व ज्ञान नहीं है। नारद जी देखो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उत्तम कुल में जन्म हुआ है और सज्जनों योगी भी हैं, अपने योग बल से सभी लोकों में घूमा करते हैं, योगी भी हैं। और विद्वान कितने हैं, आपने सुना ही, कितने विद्याओं के जानकार हैं। इतना सब होने पर भी आत्मज्ञान न होने के कारण दुखी हैं, शोक सागर में डूब रहे। इससे जाना जाता है, चाहे जितने उत्तम कुल में हो, चाहे योगी हो, सर्वलोकों में चला जाता हो, कितना भी विद्वान हो, बिना आत्मज्ञान के कोई शोक सागर से नहीं पार हो सकता। ये नारद जी उदाहरण है, क्योंकि नारद जी सब प्रकार से विद्वान हैं, योगी हैं, उत्तम कुल में जन्म हुआ है, देवर्षि हैं। तो जब इस प्रकार से नारद जी ने प्रार्थना किया सनत कुमार जी से, तो सनत कुमार जी कहते हैं कि अच्छा सुनो, मैं आत्म तत्व बताता हूँ। तो संक्षेप में हम आपको सुनाते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम भूमैव विजिज्ञासितव्यम भूमानं भगवा विजिज्ञास। सनत कुमार जी ने कहा, यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा तत्व है वो साक्षात सुख स्वरूप। नाल्पे सुखम, अल्प में सुख नहीं है। भूमैव सुखम, भूमा ही सुख रूप है, इसलिए भूमैव विजिज्ञासितव्यम, इसलिए भूमा को ही जानना चाहिए। भूमा नाम सज्जनों महान तत्व का है, और महान को ही ब्रह्म कहते हैं। महान माने सबसे बड़ा, ब्रह्म माने भी सबसे बड़ा, यही भूमा तत्व का अर्थ होता है। माने सच्चित आनंद स्वरूप जो तत्व है उसी को भूमा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को तत्व कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को आत्मा अथवा परमात्मा कहते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्, उस ब्रह्म तत्व को ज्ञानी लोग तत्व कहते हैं,
यदि ज्ञानम अद्वयम, जो अद्वितीय ज्ञान है उसी को तत्व कहा जाता है। क्योंकि जो सत्य वस्तु है वही तत्व होती है, उसका नाश नहीं होता है। सत्य वस्तु का नाश नहीं होता है, सारे संसार का नाश हो जाएगा, तो सत्य वस्तु का नाश नहीं होगा। इसीलिए उसको तत्व कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् यदि ज्ञानम अद्वयम्। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे, और उसी को ब्रह्म भी कहा जाता है। परमात्मा, उसी को परमात्मा भी कहा जाता है, और उसी को भगवान भी कहा जाता है। भगवान के अनेक नाम हैं, पर भगवान एक ही है। एक भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम हैं, पर विष्णु तो 1000 नहीं हो जाते हैं सज्जनों। विष्णु तो एक ही रहता है ना। किसी भी वस्तु के यदि कई नाम हों तो क्या वस्तु अनेक हो जाएगी क्या? हमारे तुम्हारे भी किसी के 2-4 नाम हों तो हम 2-4 तो नहीं हो जाएंगे। एक चीज के कई नाम हुआ करते हैं, पर वस्तु एक ही रहा करती। जैसे सरस्वती माता के कई नाम हैं, पर सरस्वती माता तो एक ही है ना। अमरकोश में लिखा है, सरस्वती के नाम बताए गए हैं। ब्राह्मी तु भारती भाषा, गीर्वाग् वाणी सरस्वती, व्याहार उक्तिर्लपितम भाषितम वचनम वचः। इसलिए नाम है सरस्वती की ब्राह्मी। सरस्वती का नाम ब्राह्मी। भारती नाम है, भाषा नाम है। ब्राह्मी तो भारती भाषा। गीर नाम है। गीर बाग भी नाम है। वाणी भी कहते हैं, गीर बाग वाणी। सरस्वती तो नाम ही है। गीर बाग वाणी सरस्वती। व्याहार भी कहते हैं सरस्वती को। उक्ति भी कहते हैं। व्याहार उक्ति लपितम भी सरस्वती का नाम। व्याहार उक्ति लपितम भाषितम भी सरस्वती। वचन भी कहते हैं। व्याहार उक्ति लप्तम भाषितम वचनम वचः। पुल्लिंग में बचा भी कहते हैं। इतने नाम सरस्वती के हैं, पर सरस्वती तो एक ही है ना। एक चीज कैसे सज्जनों, अमरकोश में कई नाम बताए गए हैं। जैसे ये वन है ना, तो वन के कई नाम हैं। अटव्यरणम विपिनम गहनम काननम वनम। अटवी अरण्य, विपिन गहन कानन वन। इसी प्रकार से हमारे तुम्हारे मन के भी बहुत नाम हैं। मन के इच्छा, कांक्षा, वांछा, लिप्सा, ये सब मन के नाम है। और काम नाम भी इच्छा का ही है, और मन में ही तो काम होता है, मन इच्छाएं होती हैं ना। तो कांक्षा, वांछा, इच्छा, लिप्सा, ये सब मन के नाम है। तो इसी प्रकार से सज्जनों भगवान के अनेक नाम। तो भूमा भी भगवान का नाम है, ब्रह्म भी भगवान का नाम है। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि हे नारद, भूमा ही सुख रूप है और सबसे बड़ा है भूमा। उसी को इसलिए ब्रह्म कहते हैं। तो भूमैव सुखम भूमैव जिज्ञासितव्यम।
इसलिए भूमा को ही जानना चाहिए। नारद जी बोले, भूमानम भगवा विजिज्ञास, हे भगवान, मैं भूमा के जानने की इच्छा करता हूँ, आप भूमा तत्व को बताओ। तो सनत कुमार जी बोले, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। हे नारद, जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, नेत्रों की पहुंच नहीं, श्रोत्र कानों की पहुंच नहीं, नान्यत शृणोति, बुद्धि की भी पहुंच नहीं, नान्यत विजानाति, माने किसी भी इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, चित्त की, इनकी किसी की पहुंच नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिसको न पा करके मन के सहित वाणी लौट आती, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, वो भूमा है। और यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम। और जिसको नेत्र देख सकते हैं, कान सुन सकते हैं, वाणी बोल सकती है, माने इंद्रियों की जहाँ पहुँच है वो अल्प है। अल्प माने बहुत थोड़ा है। तो यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। हे नारद, जो भूमा महान तत्व है वही सुख रूप है, अल्प में सुख नहीं है। तो ये संसार अल्प है। और यो वै भूमा तदमृतम, और जो भूमा तत्व है वो महान है और अमृत है। अमृत का अर्थ होता है आ माने ना, मृतम माने मरे, जो न मरे उसको अमृत कहते हैं। न मृतम इति अमृतम, जिसकी मृत्यु नहीं होती है वो अमृत कहा जाता है। तो वो भूमा तत्व तो जब जन्मता ही नहीं तो मरेगा क्यों, इसलिए उसको अमृत कहते हैं। और यद अल्पम तन्मर्त्यम, और जो अल्प है माने ये संसार, ये मरता है फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय संसार की होती रहती। ब्रह्म रूपी आधार अधिष्ठान में ये संसार बारंबार उत्पन्न होता है और मरता रहता है। बहुत अल्प है, थोड़ी जगह पर है ये सारा संसार भगवान के एक देश में। गीता अध्याय 10वें में भगवान ने बताया है, विभूतियों का वर्णन किया है। बताया अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुनो विष्टभ्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन, तुम मेरी बहुत विभूतियों को जान करके क्या करोगे? अब तुम ये समझ लो, सारा संसार, देव दानो मानो पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये जितना दृश्यमान संसार है, एकांशेन स्थितो जगत, ये सारा संसार मेरे एक अंश में माने एक देश में स्थित है। जैसे मनुष्य के इतने बड़े शरीर में एक थोड़ी जगह पर एक काला तिल पड़ा हो और बाकी शरीर खाली है, ऐसे ही भगवान कहते हैं आकाश के समान मेरे शरीर में एक थोड़ी जगह पर ये काली काली तिल की बराबर माया है। तिल की बराबर है माया, और माया में सारा संसार है। मेरे शरीर में आकाश के समान मेरा स्वरूप हो गया,
और इतनी जगह, थोड़ी जगह में एक तिल की बराबर ये माया पड़ी है, और माया में ही ये खेल कूद होता रहता है जगत का। उत्पत्ति स्थिति प्रलय माया में होती रहती, और मोह आकाश के समान मैं महान और असंग हूँ। आकाश का न जन्म न मरण, ऐसा तुम जानो। तो उसको सच्चित सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंदम ब्रह्म, उसको सच्चित आनंद ब्रह्म कहते हैं। और नारद जी तत्वमसि, वही तुम्हारा भी स्वरूप है। जो ब्रह्म है सोई तुम हो। दूसरा महावाक्य भी कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, हमारा तुम्हारा आत्मा ब्रह्म है, और सो अयम आत्मा, और जो ब्रह्म है वो हमारा तुम्हारा आत्मा है। ये महावाक्य बताता है। तो तरत शोकम आत्मविद, आत्मा को जानता है वो शोक सागर से पार कर जाता है। तो आत्मा में शोक है ही नहीं। न जानने से शोक मालूम पड़ता है, आत्मा को जानता नहीं इसलिए शोक मालूम पड़ता है। किंतु आत्मा तो हमेशा नित्य सुख स्वरूप ही है। स्वरूप भूत आत्म सुख का तो कभी अलगाव ही नहीं हुआ है। आत्मा से सुख कभी अलग नहीं हुआ, क्यों? अपना स्वरूप है ना। अलग कैसे होगा? केवल अपने सुख स्वरूप आत्मा ब्रह्म को जानते नहीं है, इससे अप्राप्त जैसा लगता है। कर को कंकन खोयो ऐसो भ्रम भयो जाहि, ज्ञान ते मिलत इन प्राप्त प्राप्ति जानियो। किसी का हाथ का कंगन अनजान में खो गया, वो कहता है मेरा कंकन खो गया। किसी ने बता दिया कि अरे ये क्या है देख तो कहता है मिल गया। तो खोया ही कब था? तो न जानने से अप्राप्त जैसा लगता है, और जो जाने तो नित्य प्राप्त है। कहाँ अप्राप्त हुआ है? तो नित्य प्राप्त की प्राप्ति, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होती है। आत्मा में दुख नित्य निवृत्त है, कभी दुख आया ही नहीं आत्मा में, और मृत्यु नहीं आई, नित्य निवृत्त है। और अज्ञानता नहीं है आत्मा में, नित्य निवृत्त। जैसे रस्सी में सांप नित्य निवृत्त है, कभी रस्सी में सांप हुआ ही नहीं है, तो भी ज्ञान से होता, रस्सी के ज्ञान से लगता है कि अरे सांप चला गया। ऐसे ही ये संसार जन्म मरण, अपने आत्मा को न जानने से ऐसा लगता है मैं शरीर हूँ, शरीर की संसार की भ्रांति हुई है, परंतु ये जीवात्मा शरीर नहीं है। न स्त्री पुमान व संडोवा जीव सर्वगतो व्यय। आत्मा सज्जनों न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, न गाय भैंस बकरी है, न पक्षी है, किंतु सब में है। सब में है, सबको देखता है, ज्ञान स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप है। इसलिए नारद, हमारा तुम्हारा स्वरूप ये स्त्री या पुरुष शरीर नहीं, ये स्थूल शरीर तो सूक्ष्म शरीर में भी नहीं रहता है। 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उसमें यह स्थूल शरीर कहाँ है? स्त्री पुरुष आज कहाँ है उसमें? नाम न नाम है, न रूप है सूक्ष्म शरीर में।
और कारण शरीर में तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है, और हमारा आत्म स्वरूप तो चौथा है, सुसुप्ति के आगे है, तो वहाँ ये शरीर कहाँ रहेंगे? तो नारद, ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर ये सब माया की हैं, कार्य कारण ये माया रूप है। जागृत में स्थूल शरीर होते हैं, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर होते हैं, सुसुप्ति में कारण शरीर होते हैं, वो अज्ञान अंधकार रूप है। हमारा तुम्हारा स्वरूप चौथा है, इसलिए तीनों शरीरों से अलग है। ये तीनों शरीर माया राज्य के हैं, और हम तीनों शरीर के दृष्टा साक्षी आत्मा ब्रह्म हैं। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म को ही आत्मा कहते हैं। इसलिए अपने स्वरूप को सम्यक जान लो। तुमको सच्चित आनंद ब्रह्म की अप्राप्ति कभी नहीं हुई है, नित्य प्राप्त है अपना स्वरूप। और असत जड़ दुख रूप ये जो माया है, ये नित्य निवृत्त है, कभी हमें आ ही नहीं सकता दुख और जन्म मरण आदि। जैसे रस्सी में सर्प नित्य निवृत्त है, तैसे ही आत्मा में मृत्यु दुख अज्ञानता नित्य निवृत्त है, और सच्चित आनंद नित्य प्राप्त है। अप्राप्ति सच्चित आनंद की हुई नहीं हमारे स्वरूप में। तो ज्ञान से नित्य प्राप्ति की प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होती है। ऐसा नहीं कि सच्चित आनंद हमारा स्वरूप नहीं था और हमको अब प्राप्त हो गया है ज्ञान होने से। अरे जब अज्ञानता थी तब भी हमारा स्वरूप ज्यों का त्यों ही था, पर जानते नहीं थे। तो गुरु ने वेद मंत्र पढ़ करके हमारा स्वरूप हमको बता दिया। कोई नई बात तो बताई नहीं गुरु ने, और ब्रह्म प्राप्त नहीं कराया कि हमारे पास था ही नहीं ब्रह्म तत्व, तो गुरु ने कहीं से प्राप्त करा दिया है। तो ज्ञान से नित्य निवृत्त दुख की निवृत्ति और नित्य प्राप्त सुख की ही प्राप्ति होती है नारद। इसलिए तुम अपने को सच्चित आनंद स्वरूप जानो। असत जड़ दुख रूप तुम में कभी है ही नहीं और न हो सकता है। दृष्टा दृश्य में मिल नहीं सकता है, और दृष्टा ही सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है। और ये दृश्य देहादि, ये शरीर, ये दृश्य है, इसी को माया कहते हैं। माया आती जाती रहती, संतो आवे जाए सो माया। जागृत की माया स्वप्न में नहीं रहती, स्वप्न की माया सुसुप्ति में नहीं रहती, सुसुप्ति समाधि में नहीं रहती। समाधि में हमारा तुम्हारा दृष्टा साक्षी स्वरूप ही रहता है। तो ये माया तो 24 घंटे में बदल जाती। 24 घंटे की उम्र जागृत स्वप्न सुसुप्ति किसी की भी नहीं। न जागृत 24 घंटा रहता, न स्वप्नावस्था रहती, न सुसुप्ति ही 24 घंटे रहती। 24 घंटे में सब बदल जाते हैं, परंतु हम दृष्टा साक्षी तो बराबर 24 घंटे रहते हैं, तीनों को देखते रहते हैं। तो ये दृष्टा साक्षी जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्मामिति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति को प्रकाशता है, माने देखता है, वो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म ही हमारा तुम्हारा स्वरूप। ऐसा जो जानता है वो नित्य मुक्त है। तो सज्जनों, हम जानते ही हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति को, सबके अनुभव सिद्ध भी है, किसी को संशय भी नहीं है अपने देखने पाने में। तो भगवान की सनत कुमार जी की भी वाणी है, ये वेदों की वाणी है ये।
तो श्रुति युक्ति अनुभूति से अपने स्वरूप को सच्चिदानंद जानकर शोक मुक्त हो जाओ। यही सनत कुमार जी ने वेद मंत्र पढ़ के सुना दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का, नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का, कल्याण हो। हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की